चलिए, तो सभी को राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, बहुत ही शानदार देखिए आज की हमारी क्लास होने वाली है और इस क्लास के अंदर हम पाचन तंत्र को शुरू करेंगे। पाचन तंत्र देखिए हमारे बायोलॉजी का बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत कंसेप्चुअली यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको मैं डिटेल से यहाँ पे सारी की सारी बातें बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए बच्चे, अभी आपकी मैं कमेंट सेक्शन को नहीं पढ़ने वाला, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा एट दी एंड, मतलब इस क्लास के खत्म होने के बाद। तो हम जरा बेटा शुरू करते हैं आज के बहुत ही शानदार सिस्टम को। और इसे बच्चे हम क्या बोलते हैं? मानव का पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। लिखिए जल्दी से। तो मानव पाचन तंत्र, जिसे बच्चे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हेडिंग डालिए यहाँ पे जल्दी से, मानव का पाचन तंत्र, जिसे बच्चे क्या बोलते हैं? ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट को जरा समझना कि सर ये मानव का पाचन तंत्र होता क्या है, किस प्रकार से होता है और क्यों हमारे शरीर में पाचन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जरा यहाँ पे समझिए। देखिए ध्यान से, देखिए बच्चे, हमें यहाँ पे कोई भी कार्य करना है, कोई भी कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? देखिए बच्चे, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब मुद्दा ये बनता है कि हमें कुछ भी जो काम करना है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब सर ये जो एनर्जी है ये आएगी कहाँ से? अब बेटा आप लोग, वो धूप तो है, वो जादू तो है नहीं। वो आपने मूवी देखी होगी ना, कोई मिल गया वाली। तो कोई मिल गया में एक किरदार था जादू। उस जादू के पास में शक्ति ये थी कि वो अपने हाथ को जब धूप के सामने रखता था और कहता था यहाँ पे धूप, तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिल जाती थी। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है साथियों। आपको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन खाना पड़ेगा, ये भोजन की हम ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि हमें जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है बेटा, वो कहाँ से मिलती है? पोषक तत्वों से मिलती है। लेकिन हम जब बात करते हैं बेटा मानव शरीर के बारे में, जरा समझना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। देखिए ध्यान से, तो बेटा मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा, जरा समझो, देखो ध्यान से। तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होगी बेटा, जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? देखिए भोजन से मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। देखिए हम जब भोजन करते हैं उसी से ऊर्जा मिलती है। और भोजन से ऊर्जा मिलने का जो मेन रीजन देखिए बच्चे, वो क्या है? पोषक पदार्थ है। क्या है? पोषक पदार्थ है। मतलब हम क्या करते हैं? पोषक पदार्थों को भोजन से ग्रहण करते हैं। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि पोषक पदार्थ किसमें पाए जाते हैं? भोजन में पाए जाते हैं। इसी भोजन से बेटा क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। अब जरा समझिए कि हमारे भोजन से ऊर्जा बनाने के लिए जिस तंत्र की हमें आवश्यकता पड़ती है ना, उसी तंत्र को बेटा क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। अगर मैं सीधे सीधे ऊर्जा बना लेता तो क्या हमें किसी प्रकार से पाचन तंत्र की आवश्यकता पड़ती? तो आंसर है नहीं पड़ती। ये बात को यहाँ पे जरा समझिएगा कि हम जब भोजन से ऊर्जा बनाते हैं तो भोजन से ऊर्जा बनाने के लिए हमें शरीर में जो काम करने वाला सिस्टम है उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, सर ये पोषक पदार्थों को हम भोजन में ग्रहण क्यों करते हैं? इन्हें हम सीधे ग्रहण नहीं क्यों नहीं कर पाते? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर मैं बात करूं बच्चे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखिए बच्चे, तो एक तरह का पोषक तत्व है। इसी तरह से हम जब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, देखिए बच्चे कौन सा है? वसा है। फिर यहाँ पे विटामिन होंगे जिन्हें विटामिन्स कहा जाता है। फिर देखिए बच्चे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और लास्ट में बच्चे मैंने देखिए बात कर दी है जल की। ये सारे के सारे किस में शामिल होते हैं? पोषक तत्वों में शामिल हैं। जरा समझिए देखिए ध्यान से। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे ये बताओ कि बच्चे यहाँ पर ये सारे के सारे क्या देखिए पोषक तत्व हैं। अब क्या इनको मैं अलग से ग्रहण कर सकता हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि बेटा यहाँ पे एक पेड़ है और इस पेड़ पे बहुत सारे यहाँ पे क्या आम लगे हुए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं आम के अंदर से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लूं, प्रोटीन को छोड़ दूं? ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर देखा जाए तो ये पोषक तत्व इतने छोटे होते हैं कि इंसानों के द्वारा इन्हें सीधे ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो ये सारे के सारे पोषक तत्व हमारे द्वारा ग्रहण किए जाते हैं किस रूप में? भोजन के रूप में। और यही रीजन है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास में क्षमता होती कि हम इन पोषक तत्वों को सीधे ग्रहण कर लेते तो हमें बेटा भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ गए जो मैं कहने वाला हूं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि हम यहाँ पे पोषक तत्वों को सीधे ग्रहण कर पाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो कि मैं हवा में हूं और हवा के अंदर से पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहा हूं, मैं पानी में गया और पानी के अंदर से सारे के सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया, ये कैपेसिटी नहीं है मेरे पास में। ऐसी कैपेसिटी पेड़ पौधों में होती है, मछलियों के अंदर भी होती है, लेकिन इंसानों में नहीं होती। और यही रीजन है
कि इंसानों को यहाँ पे पोषक तत्वों को प्राप्त किया जाता है किसके रूप में बेटा? भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है। मतलब हम भोजन के माध्यम से खाना नहीं खाते, हम भोजन के माध्यम से खाने के रूप में क्या खाते हैं बेटा? पोषक तत्व खाते हैं। और उसी भोजन को यहाँ पे पाचन तंत्र के द्वारा किस में तोड़ा जाता है? तो आंसर है ऊर्जा में तोड़ा जाता है, जिसे एनर्जी बोलते हैं। क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिए कि सर मानव शरीर के अंदर पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी है, व्हाई वी नीड दी डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये एक ऐसा तंत्र है जो पोषक तत्वों को भोजन में मिलाकर या भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। लॉजिक क्लियर है सारी बातें? देखो ध्यान से। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे मानव के पाचन तंत्र के बारे में कि मानव का पाचन तंत्र करता क्या है, देखिए ध्यान से। तो ये यहां पर भोजन में प्राप्त पोषण को, तो भोजन में प्राप्त बेटा पोषण को किसमें बदलता है? देखिए तो आंसर है ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें बदलता है? देखिए ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब ये एक तरह की बेटा कैसी क्रिया मानी गई है? तो ये एक तरह की बच्चे कैसी क्रिया है? देखिए तो ये एक तरह की यहाँ पे रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। सर रासायनिक क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो पाचन क्रिया बच्चे कैसी रिएक्शन मानी जाती है? केमिकल है या फिजिकल है? तो बेटा केमिकल रिएक्शन है, गलती मत कीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, ये एक तरह की यहाँ पे कैसी क्रिया देखिए बच्चे, तो आंसर है ऊष्मा शोषी क्रिया है। ऊष्मा कैसी बेटा? ऊष्मा शोषी क्रिया है। ऊष्मा शोषी है ऊष्माजनिक, तो आंसर है ऊष्माजनिक क्रिया है। देखो ध्यान से, तो ये एक तरह की बेटा ऊष्माजनिक क्रिया होती है। और ऊष्माजनिक क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं बच्चे? तो आंसर है एक्सोथर्मिक क्रिया बोलते हैं। मतलब इसके अंदर यहाँ पे अत्यधिक मात्रा के अंदर बेटा देखिए ऊर्जा का जो निर्माण है वो यहाँ पर होता है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट को यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैंने सारी की सारी बातें बता दी। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़े तंत्र की जब बात करते हैं, मतलब मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़े तंत्र की बात की जा रही है, तो उसमें बेटा कौन सा तंत्र? देखिए हमारा पाचन तंत्र है। अब पाचन तंत्र के अंदर यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती है। इन सभी प्रोसेस को देखिएगा बहुत ही डिटेल से, मैं आपको एक एक करके यहाँ पे सारी की सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए बच्चे ध्यान से, तो हम जब बात करते हैं मानव के पाचन तंत्र की, तो ये छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ बच्चे। डायग्राम अगर सही बने तो बताना मुझे कि डायग्राम यहाँ पे सही बना है कि नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे ज्यादा आता नहीं है डायग्राम बनाना। चलिए, तो बेटा देखिए ये छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को जरा समझना। आप यहाँ पे इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये क्या डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा समझते हैं पहले कंसेप्चुअली। ठीक है, देखो ध्यान से, ये तो आप यहाँ पे अगर इस डायग्राम को समझने का कोशिश करोगे ना बेटा, आपको बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो यहाँ पे मिलने वाले हैं। बोर्ड पे देखिए सबके सब पहले, एक सेकेंड, कहीं पर ये थोड़ा सा हट रहा है। अच्छा यहाँ पे हट रहा है। ठीक है, देखिए बच्चे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी और ज्योग्राफी, इट इज ऑल अबाउट दी डायग्राम्स। क्योंकि अगर आप डायग्राम्स बेटा यहाँ पे सही बनाना सीख जाओगे ना,
तो आपको कभी बायोलॉजी में और ज्योग्राफी में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे ना बेटा डायग्राम से ही आपके सारे के सारे मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। डायग्राम्स के थ्रू ही आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे। चलो, तुम लोग क्या कमेंट कर रहे हो बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ पे बातचीत करने में लगे हुए हो। देखो ध्यान से, अब हम जब बात करते हैं ना बेटा मानव के पाचन तंत्र में, तो मानव के पाचन तंत्र में क्या होता है, ऐसा किस प्रकार से चीजें पाई जाती हैं, इनको जरा समझना। हम एक एक करके यहाँ पे सारी की सारी बातों को बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। बोर्ड पे देखिए बच्चे, तो मैं एक एक करके आपको बहुत सारी बातें हैं जो डिटेल से बताने वाला हूँ कि हम किस किस का इसमें अध्ययन करेंगे, किस किस की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, और हम यहाँ पे क्या क्या डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, एक चीज और रह गई यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले देखिए बच्चे, हम यहाँ पे बात करेंगे मुख गुहा के बारे में। और मुख गुहा को बच्चे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, बकल कैविटी बोलते हैं। मतलब हमारे पाचन तंत्र में हम सबसे पहले जिसका अध्ययन करने वाले बच्चे वो कौन सा है, देखिए तो आंसर है बकल कैविटी है। बकल कैविटी के बाद बच्चे हमारा जो भोजन होता है वो कहा जाता है नीचे की ओर आएगा। सिंपल सी बात है। देखिए, तो इसको बेटा हमने देखिए नाम दिया है, और इसको बेटा हम देखिए नाम देते हैं कौन सा, ग्रास नली। और ग्रास नली को सिंपल सी भाषा में क्या कहा जाता है, देखिए तो इसे कहते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस के बाद बच्चे ये जो भाग आप देख पाएंगे यहाँ पर, इस वाले पार्ट को देखिए बच्चे कहा जाता है अमाशय। और अमाशय को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। अमाशय के नीचे देखिए बच्चे यहाँ पर आपको मिलने वाला पार्ट है, और इस वाले पार्ट में देखिए बच्चे कहते हैं अग्न्याशय। और अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, तो आंसर है पेनक्रियास। क्या बोलते हैं, पेनक्रियास बोलते हैं। पेनक्रियास के बाद देखिए बच्चे आपको यहाँ पे दो पार्ट है जो नजर आने वाले हैं। एक है बच्चे कौन सा, बड़ी आंत है, एक कौन सी, छोटी आंत है। देखिए बच्चे, तो आपको दो पार्ट है जो नजर आने वाले हैं, बड़ी आंत यहाँ पे, छोटी आंत। देखिए, तो ये वाला जो पार्ट आप देख पाएंगे बच्चे, ये हमारी कौन सी आंत है, बड़ी आंत है। और बड़ी आंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, देखिए तो आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पे मिलने वाला भाग है, और इसे बच्चे बोलते हैं एनस, जिसे हम बोलते हैं मलद्वार। क्या बोलते हैं बेटा, मलद्वार बोलते हैं। मलद्वार का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से है ना, तो यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं वो बाहर क्यों निकल जाते हैं, इसमें गलती मत कीजिएगा। देखिए ध्यान से, फिर इस वाले पार्ट में आ जाइए। ये वाला जो पार्ट आपको बेटा यहाँ पे नजर आएगा, इसे बोलते हैं लीवर। और लीवर को बच्चे देखिए क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। समझ गए छोटी सी बात को। यकृत के बाद देखिए बच्चे ये वाला पार्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे, इधर इधर देखिए ध्यान से। और इस वाले पार्ट को देखिए बच्चे हिंदी में कहा जाता है ग्रसनी। और ग्रसनी को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं बच्चे, ड्यूडेनम बोलते हैं। सुनो ध्यान से, ग्रसनी के बाद यहाँ पे हमारी आंत आती है। और देखिए बच्चे यहाँ पर आने वाली जो आंत है इसको कहा जाता है छोटी आंत। और छोटी आंत को बेटा इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। चलो, तो ये सारा का सारा हमें पढ़ना है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आज देखिए बेटा मैं आपको इस चैप्टर की जो एक्चुअल में इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा वो आपको मैं सारा का सारा समझा दूंगा कि हमारे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, और कितना डीपली पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे ध्यान से, अब यहाँ पे जरा समझना क्या होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है। आप यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट को बेटा समझ पाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। जरा बोर्ड पे देखो, सबके सब देखो। अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में, तो यहाँ पे मुख गुहा क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर बच्चे देखिए जो पाचन क्रिया होती है जिसे बोलते हैं द डाइजेशन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया होती है, क्या होती है, पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया की जो शुरुआत है बच्चे, क्या है, शुरुआत, ये वास्तव में कहाँ से होती है, तो आंसर है मुख गुहा से होती है। इसमें किस किस का अध्ययन बेटा किया जाएगा, देखिए तो आंसर है जीभ पढ़ते हैं इसके अंदर। इसमें बेटा हम दांत का अध्ययन करेंगे,
और इसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लार पढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले किसका पाचन होगा, तो आंसर है सबसे पहले बच्चे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का क्या होने वाला है, पाचन होने वाला है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनेगा कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होगा, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की जो पाचन होती है, जिसे बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये कहाँ से शुरू होती है बच्चे, तो इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, मुख गुहा से। कहाँ से, मुख गुहा से शुरुआत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। और बकल कैविटी में किस किस का अध्ययन किया जाएगा, तो इसमें बेटा अध्ययन करने वाले हैं जीभ का, मानव की टंग का, मानव के दांतों का, और हमारे बेटा लार का, जिससे क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे ग्रास नली है। ग्रास नली की हम जब बात करते हैं तो ये भोजन को नीचे उतारने में मदद करती है। अब हम जब बात करते हैं लीवर के बारे में, तो लीवर से किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, जरा समझो। देखो लीवर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे लीवर की बात करते हैं बच्चे, तो लीवर हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए तो हम जब बात करते हैं तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये शरीर की बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चे कौन सी है, लीवर हो जाएगी। अब देखिए बेटा अमाशय की बात करते हैं, तो अमाशय के अंदर होता क्या, देखिए तो हमारे शरीर में सबसे पहले अगर बात की जाए, देखिए बच्चे प्रोटीन का पाचन। क्या बच्चे, प्रोटीन का पाचन। तो हमारे शरीर में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ पे है, अमाशय में है। और साथ ही साथ इसके अंदर बेटा अम्ल पाया जाता है, जिसे बोलते हैं HCl। कौन सा, HCl पाया जाता है। फिर हम जब बात करते हैं अग्न्याशय के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर एकमात्र बेटा देखिए मिश्रित ग्रंथि। कौन सी, मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि को आप क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। तो हमारे शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि बेटा वो कौन सी है, अग्न्याशय है। अग्न्याशय आप जरा देखो ये है कहां पर, तो अग्न्याशय की बात करते हैं तो ये जस्ट अमाशय के नीचे मिलने वाली है। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इस ग्रंथि की हम जब बात करते हैं बच्चे, तो ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। साथ ही साथ मानव शरीर की बेटा एकमात्र यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि भी है। मिश्रित ग्रंथि का बेटा मतलब होता है कि एक ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का निर्माण करती है। मतलब ये एंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी होती है। चलिए बड़ी आंत के बारे में जरा समझते हैं। देखिए तो बड़ी आंत के अंदर यहाँ पे किसका पाचन होता है, देखिए बच्चे तो आंसर है जल का अवशोषण होता है। क्या बच्चे, देखिए जल का अवशोषण होता है। और जल के अवशोषण को बेटा क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। बच्चे क्या, देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बोलते हैं। छोटी आंत की बात करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बेटा जो मुख्य अवशोषण है, क्या देखिए मुख्य अवशोषण, तो मुख्य जो अवशोषण की क्रिया होती है वो किस में होती है बच्चे, देखिए तो आंसर है छोटी आंत में होती है। और ग्रहणी की जो मैं बात करूंगा बच्चे, तो ये क्या करता है बच्चे, देखिए तो ये अमाशय को जोड़ता है। किसको, देखिए अमाशय को। किससे जोड़ता है, तो आंसर है छोटी आंत से जोड़ता है। तो अमाशय के आने वाले भोजन को किससे जोड़ता है, छोटी आंत से जोड़ता है। ग्रहस्नली की बात करते हैं तो ये मुख गुहा को किससे जोड़ता है बेटा, अमाशय से जोड़ता है। तो ये बहुत सारे प्रोसेस है हम जो यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर बेटा यहाँ तक की सारी बातें पूरी क्लियर की नहीं है, क्योंकि मैं एक एक करके आपको सारी की सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, अब देखिए बच्चे बोर्ड पे यहाँ पे हम जो बात करते हैं बेटा, ये जो यहाँ पे पॉइंट शुरू हुआ, देखिए ए वाला पॉइंट शुरू हुआ है और ये बी वाले पॉइंट पर आगे खत्म हो गया है। तो ए से लेके बी का ये जो पॉइंट है ये एक नली है, और इसी नली के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो ए से लेके बी तक आप जब देख पाएंगे तो ये एक तरह की बेटा नली का निर्माण कर रहा है। और इस नली के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो ये जो नली बनी है बच्चे, इसी नली को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। और आहार नाल की जब बात करेंगे तो आहार नाल को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है सारी बातें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर बेटा सबसे बड़ी जो नली वो कौन सी है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल की जब बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर इसकी लंबाई बच्चे कितनी होती है, देखिए तो आंसर है 33 फीट होती है।
अगर मैं बात करूं बच्चे तो तकरीबन तकरीबन 9 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बनेगा, जरा समझो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगर इस पूरे क्वेश्चन को देखा जाए तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम जब बात करते हैं बच्चे, पहला है कौन सा, लीवर, और दूसरा कौन सा, देखिए अग्न्याशय। लीवर और अग्न्याशय देखा जाए बेटा तो ये इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं आता है। देखो ध्यान से, क्या लीवर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है? नहीं है। क्या भोजन क्या लीवर के अंदर प्रवेश करने वाला है? नहीं करने वाला। इसी तरह से देखिए, जब भोजन आएगा बेटा तो भोजन आमाशय से कहा जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। क्या भोजन ने यहाँ पे अग्न्याशय में प्रवेश किया? नहीं किया। तो हम जब बात करेंगे यहाँ पे हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं। कौन कौन से पार्ट होने वाले हैं? देखिए ध्यान से। तो हमारा बेटा जो पहला पार्ट होगा, इस पहले पार्ट को हमने नाम दिया है कौन सा, लीवर, और हमारा जो दूसरा बेटा यहाँ पे पार्ट है वो कौन सा, देखिए अग्न्याशय। तो ये हमारे दो ऐसे अंग हैं जो किसका पार्ट नहीं होते, तो ये बेटा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते। मतलब ये भोजन को पचाने में मदद करेंगे। क्यों मदद करने वाले हैं? क्योंकि इनके द्वारा बेटा बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनका सीक्रेशन किया जाता है, बहुत सारे एंजाइम्स निकाले जाते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन नहीं करते। ये भोजन का सॉरी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता। ये हमारे शरीर में भोजन के पाचन करने को मदद करने वाले हैं। समझ गए? तो इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? तो इन्हें कहा जाता है सहायक पाचन ग्रंथि। क्या बोलते हैं? सहायक पाचन ग्रंथि बोलते हैं। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो बेटा इन्हें हम क्या बोलते हैं? तो इन्हें यहाँ पे बेटा कहा जाता है सहायक पाचन ग्रंथि। सहायक पाचन ग्रंथि बोलते हैं। और सहायक पाचन ग्रंथि के अंदर दो पार्ट्स को शामिल किया जाता है। किस किस को बेटा? तो पहला यहाँ पे शामिल किया जाता है किसे, लीवर को, और दूसरा यहाँ पे बेटा देखिए शामिल किया जाता है किसे, पैंक्रियास को। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, यहाँ तक की सारी बात पूरी क्लियर है कि नहीं है? क्या आप लोगों ने यहाँ पे सारी बातों को जरा समझ लिया है? जल्दी से बताओ फटाफट से। बेटा अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो आप यहाँ पे बहुत डिटेल से मेरे साथ में पढ़ने वाले हो, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है बेटा। लीवर दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, लीवर का ये आगे है, लीवर पीछे, लीवर ये आगे, लीवर के आगे है ये, ठीक है। लीवर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया बेटा, लीवर के आगे वो बना हुआ है। तो देखने में कैसा लग रहा है? पीछे क्यों लग रहा है? चलिए, हाँ बेटा छोटी आंत की लेंथ में पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, छोटी आंत कैसे पाई जाती है, बड़ी आंत कैसे पाई जाती है, आप समझ जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक की सारी बातें पूरी क्लियर है। अब देखिए बच्चे, मैं ना आज इस क्लास के अंदर सबसे पहले किसको फोकस करने वाला हूं, देखिए ध्यान से बच्चे। तो इस क्लास के अंदर मैं सबसे पहले फोकस करूंगा यहाँ पे दो पॉइंट्स को लेके। पहला है बेटा हमारा लीवर और दूसरा कौन सा, हमारा अग्न्याशय है। क्योंकि हम पहले इनको जरा समझते हैं, उसके बाद फिर आपको मैं इसके आगे सारी की सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए, तो पाचन के अंदर बेटा आज का हमारा जो मेन पोर्शन रहने वाला है वो कौन सा है, लीवर का है। और हम फिर आगे इसकी शुरुआत यहाँ पे करेंगे। देखिए, तो हेडिंग डालिए जी बच्चे, पहला है कौन सा, लीवर। एक सेकंड। तो बच्चे हम यहाँ पे देखिए जिसका अध्ययन करने वाले हैं सबसे पहले आज, वो है हमारा कौन सा, देखिए बेटा पार्ट, तो आंसर है लीवर। और लीवर बच्चे हमारा कौन सा, देखिए यहाँ पे यकृत है। मतलब मैं ना थोड़ा सा देखिए अपोजिट होके देखिए बच्चे क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जरा देखिए बेटा, एक मिनट रुक जाना सबके सब प्लीज। देखिए बच्चे, बस बेटा डायग्राम डायग्राम करते रहो, तुम लोग तो तारीफ करते नहीं हो। कितना भी आप लोग के लिए कंसेप्ट पढ़ा दें, आप लोग ने कभी तारीफ तो की नहीं मेरी बेटा आज तक। क्या फायदा बेटा इतना सारा कंसेप्ट पढ़ाने का, यदि आपके मुंह से मेरे लिए चंद तारीफ के लब ना निकल सके। मजाक कर रहा हूँ बेटा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
बस मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ें और एक बार ऐसा पढ़ें कि आपको दोबारा से यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बस मेरा सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट है, कोई मेरे ज़्यादा वो जिज्ञासा नहीं है मेरे अंदर बताने की। देखिए बच्चे, तो ये है बच्चे हमारे शरीर में पाया जाने वाला लीवर, और लीवर को बच्चे हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे समझिए। अब ये छोटा सा जो मैं डायग्राम बना दिया ना, डायग्राम क्या है इसको भी जरा समझ लेना। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, देखो डायग्राम को लेके अच्छा कंसेप्ट बन जाता है। ये डायग्राम एक्चुअल में है क्या, देखिए ध्यान से बच्चे। इसे हमने नाम दिया है बच्चे पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे एक नलिका होती है, और इस नलिका को क्या बोलते हैं? हिपैटिक नलिका बोलते हैं। हिपैटिक डक्ट कहा जाता है, जो लीवर से निकलती है। ठीक है। और इसी के अंदर एक रस भरा रहता है, देखिए ध्यान से। इसी के अंदर बेटा जूस भरा रहता है इस प्रकार से, और ये जो जूस जाता है इसके अंदर, इस जूस को हम क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त रस। देखिए, तो इसके अंदर यहाँ पे जूस होता है, और इस जूस को क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलते हैं। और पित्त रस को इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं? देखिए, तो आंसर है बाइल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है। तो यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, गलती मत कीजिएगा। ठीक है। चलो, ये छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है। सर हमारे पास वो शब्द नहीं। चलिए बच्चे, देखो ध्यान से। तो अंकित सर अगर आपसे पूछेंगे, ऐसा तो है नहीं कि पूछेंगे नहीं बेटा, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप पूछेंगे तो तारीफ कर दीजिएगा आप लोग जाके। देखिए, अब देखिए बेटा यकृत के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इनको जरा समझिएगा। आपसे देखिए क्वेश्चन बनता है, सुनो ध्यान से। तो हम जब बात करते हैं देखिए बच्चे मानव शरीर में, जरा समझो देखो ध्यान से। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? देखिए मानव शरीर की, यहाँ पर हम जब बात करते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या है बच्चे? सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर के अंदर यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि मानव शरीर के अंदर बेटा सबसे बड़ी जो ग्रंथि वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चे कौन सी है? लीवर है। और लीवर को बेटा हम क्या बोलते हैं? देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। सिंपल सी बात को जरा समझो बेटा। देखो, ये सबसे बड़ा अंग नहीं है, गलती मत कीजिएगा, ये सबसे बड़ा अंग नहीं है बेटा। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से बन जाता है। अगर यहाँ पे फैक्ट पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का बेटा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग बेटा अलग है। देखिए, अगर हम बात करते हैं देखिए बच्चे, यहाँ पे सबसे बड़ा अंग कौन सा? देखिए बच्चे, सबसे बड़ा अंग, और सबसे बड़े अंग को बच्चे हम क्या बोलते हैं? देखिए ऑर्गन बोलते हैं। तो मानव शरीर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। देखिए ध्यान से बच्चे, कि सबसे बड़ा जो अंग होगा बच्चे वो लीवर नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ा जो अंग है देखिए बच्चे वो है स्किन। और स्किन को देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा, तो गलती मत करना, मैं पहले बताने वाला हूं। देखिए बच्चे, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चे कौन सी है? हमारी लीवर होती है। सबसे बड़ा देखिए बच्चे जो अंग है वो कौन सा है? यहाँ पे त्वचा है। लेकिन सबसे बड़ा बेटा आंतरिक अंग कौन सा? आंतरिक अंग। सुनो ध्यान से, अगर वहीं पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये क्या है बच्चे, तो ये सबसे बड़ा देखिए आंतरिक अंग भी है। क्या यहाँ पे सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है? तो कौन सा बेटा? लीवर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है कौन सा? आंतरिक अंग है। देखिए ध्यान से बच्चे, तो सबसे बड़ा देखिए बच्चे जो आंतरिक अंग होने वाला है वो यहाँ पे कौन सा? देखिए तो आंसर है लीवर है। और लीवर बोले तो बच्चे देखिए यहाँ पे क्या है? यकृत है। क्लियर है सारी बातें? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा बनता है कि लीवर के अध्ययन को बेटा क्या कहा जाता है? तो लीवर का जो अध्ययन होता है बच्चे उसे कहते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं।
तो इसके अध्ययन को बच्चे क्या बोलते हैं? देखिए, तो आंसर है हेपेटोलॉजी बोलते हैं। हेपेटोलॉजी का मतलब यहाँ पे आप समझ पाओगे, छोटा सा पॉइंट है, लिख लो जल्दी से। तो हेपेटोलॉजी के अंदर हम बेटा देखिए लीवर का अध्ययन करते हैं। 19 अप्रैल मेरे ख्याल से ये दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है देखिए बेटा, वो बनता है यहाँ पे लीवर का कार्य क्या है बच्चे? देखिए, लीवर का कार्य है, तो लीवर के हमारे शरीर में ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसके काम क्या है? देखिए बच्चे, लीवर के बहुत सारे काम क्या होते हैं, उनको जरा समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे यहां से बेटा क्वेश्चन देखिए बन जाता है। देखिए ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम है देखिए हमारे शरीर में ग्लूकोज का भंडारण करना। तो हमारे शरीर के अंदर बेटा देखिए ग्लूकोज का भंडारण क्या है बच्चे? ग्लूकोज का भंडारण। तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे क्या करना बच्चे? ग्लूकोज को स्टोर करना। तो ग्लूकोज का भंडारण किया जाता है, कैसे किया जाता है? देखो ध्यान से, तो ये लीवर के द्वारा किया जाता है। देखो ध्यान से, तो यहां पर आता है बेटा कौन सा? कि ग्लूकोज। ग्लूकोज फिर क्या करेगा? सारा का सारा बदलेगा, किसमें बदलेगा? ग्लूकोज। तो ये देखिए बेटा बदलता है किसके अंदर? यहाँ पे ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। तो ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा कि ग्लूकोज को यहाँ पे स्टोर करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है बच्चे? देखिए, तो आंसर है ग्लाइकोजन में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर यहाँ पे क्या है? लीवर के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर बेटा ग्लूकोज को स्टोर करता है। इससे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। अगर ये लीवर नहीं होता तो इससे हमारे शरीर में बेटा ग्लूकोज की मात्रा अनियंत्रित हो जाती, और अनियंत्रित हो जाने के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां जो यहाँ पे हो सकती हैं। इस छोटे से कंसेप्ट को यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे बेटा प्रोसेस होती है, देखो ध्यान से क्या प्रोसेस होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझो बेटा, क्या शानदार प्रोसेस। देखिए, तब ग्लूकोज को जब यहाँ पे ग्लाइकोजन में बदला जाता है, और कभी कभी देखिए बच्चे ग्लाइकोजन को किस में बदलते हैं? ग्लूकोज में बदलते हैं। एक सेकंड, ये सही से नहीं बना। आप यहाँ पे देखो बच्चे, इस प्रकार से कभी कभी क्या करते हैं? देखिए बच्चे, ग्लूकोज के किस में बदलते हैं? ग्लाइकोजन में बदलते हैं। और कभी कभी हो सकता है कि ग्लाइकोजन को किस में बदल दिया जाए बच्चे? कि ग्लूकोज में बदल दिया जाए। तो इन दोनों प्रोसेस को ना नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं? जरा समझिए। देखिए, ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में बदलते हैं तो इसे बेटा कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोसिस। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चे? तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोसिस। तो इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में बदला जाता है तो इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। तो ये छाप लो जल्दी से, आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे फैक्ट यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है? बेटा देखो, आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको मैं खुला चैलेंज देता हूं। ये आप है ना, इस परिवार के अलावा भारत में कहीं भी चले जाओ, आपको इस तरह का कंटेंट इस लेवल के साथ तो मिलने वाला नहीं है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे इस क्लासेस के माध्यम से या तो पढ़ लो, या फिर बेटा यहाँ पे फालतू की बातें करके अपना समय बर्बाद कर लो। क्योंकि जितनी शिद्दत से मैं पढ़ाता हूं, अगर उतनी शिद्दत से आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, कोई भी व्यक्ति तुम्हें यहाँ पे पेपर निकालने से रोक नहीं सकता। बशर्ते इतना डेडिकेशन होना चाहिए जितना डेडिकेशन से मैं बेटा पढ़ा रहा हूं। आप डेडिकेशन देते तो है लेकिन कहीं और देते हैं, ठीक है? क्लियर सारी बातें? चलो, तो पहला काम बच्चे यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज का भंडारण है। आप यहाँ पे समझ पाओगे कि किस प्रकार से ग्लूकोज का भंडारण है जो यहाँ पे किया जाता है, किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से बच्चे, दूसरा यहाँ पे जो कार्य यहाँ पे किया जाता है वो है फॉर्मेशन ऑफ द बाइल जूस। यहाँ पे जरा समझो, तो हम क्या करते हैं? देखिए बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, यहाँ पे बच्चे इसे क्या बोलते हैं? देखिए, तो आंसर है पित्त रस का निर्माण। तो पित्त रस का जो निर्माण है देखिए बच्चे किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है यकृत के द्वारा किया जाता है। गलती मत कीजिएगा, सीधे सीधे फैक्ट यहाँ पे समझिए। इसके बाद देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं तो ये क्या करता है? देखिए बच्चे, रक्त का शुद्धिकरण करता है। क्या करता है? देखिए बच्चे, रक्त का शुद्धिकरण करता है। अब रक्त के शुद्धिकरण की हम जब बात करते हैं, ये करता क्या? देखिए बच्चे, जो हानिकारक पदार्थ है, कौन से पदार्थ है? हानिकारक पदार्थ। देखिए बच्चे, तो जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है? देखिए बच्चे, बाहर निकालता है।
ठीक है। तो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है, जिसे क्या बोलते हैं, रक्त का शुद्धिकरण। और रक्त के शुद्धिकरण को बेटा देखिए क्या बोलते हैं, डिटॉक्स ऑफ द ब्लड। तो डिटॉक्स ऑफ द ब्लड है जो यहाँ पे इसके द्वारा किया जा रहा है। फिर देखिए बच्चे, हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए, सुनो ध्यान से देखिए, तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए का जो भंडार होता है, सुनो बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए बनता है। तो विटामिन ए का भंडार, या इसे सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, देखिए स्टोरेज ऑफ द विटामिन ए। तो विटामिन ए को स्टोर कहाँ पे किया जाता है बच्चे, तो विटामिन ए जिसको क्या कहा जाता है, रेटिनॉल, क्या बोलते हैं बच्चे, रेटिनॉल भी कहते हैं। तो विटामिन ए को जो नाम दिया जाता है कौन सा पे, रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल का जो जो भंडारण है बेटा वो कहाँ पे किया जाता है, यकृत में किया जाता है। छाप लो, क्योंकि इसके बाद का जो पॉइंट है देखिए बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। जल्दी बताओ मुझे यहाँ तक की सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी, क्योंकि इसके बाद बेटा जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बेटा एटीपी एडीपी का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, वो ऊर्जा के निर्माण में हम काम करते हैं। आपको जब मैं सेल्स पढ़ाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा, तब यहाँ पे एटीपी एडीपी का यूज करने वाले हैं। ठीक है हम लोग, देखिए बच्चे, अब हम जब बात करेंगे यहाँ पे आगे जाने के बाद, तो अब देखिए बच्चे किस प्रकार से यहाँ पे चीजें हमको पढ़ने वाली हैं उनको जरा समझिए। अब इसका मुख्य कार्य है, इस मुख्य कार्य को जरा समझिए कि यकृत का बेटा सबसे मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए तो हमारे शरीर के अंदर बेटा यूरिया का फॉर्मेशन करना, देखिए ध्यान से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में यूरिया का फॉर्मेशन करना, देखिए तो हम जब बात करते हैं देखिए बच्चे, तो मानव में यूरिया का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, देखिए बेटा तो आंसर है यूरिया का फॉर्मेशन। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण, तो यूरिया का जो निर्माण बेटा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर है हमारे शरीर में यकृत के द्वारा ही किया जाता है। देखिए ध्यान से, अब ये कंसेप्ट को जरा समझो, क्या मस्त कंसेप्ट आने वाला है। देखिए बच्चे ध्यान से, हमारे शरीर के अंदर बेटा बहुत सारे क्या होते हैं, देखिए नाइट्रोजन के वेस्ट होते हैं, जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन के अवशिष्ट पदार्थ। और ये ना एक तरह के बच्चे हमारे शरीर में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ है, जरा समझो देखो ध्यान से। तो ये हमारे शरीर के अंदर बेटा पाए जाने वाले कैसे पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ है, नाइट्रोजन के पदार्थ। सर नाइट्रोजन के वेस्ट कौन कौन से होते हैं, जरा समझो देखो। नाइट्रोजन के वेस्ट बेटा 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए तो सबसे पहले देखिए बच्चे अमोनिया है। हम जब बात करते हैं फिर यहाँ पे बेटा कौन सा, देखिए अमीनो एसिड है, कौन सा अमीनो एसिड है। यहीं पर बच्चे देखिए कौन सा है, यूरिक एसिड मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों कैसे खतरनाक हैं। तो इन सारे के सारे नाइट्रोजन के वेस्ट को कहां पे लाया जाता है बेटा, लीवर में लाया जाता है। देखो ध्यान से, तो ये सारे के सारे विषैले पदार्थ क्या होते हैं, देखिए बेटा ब्लड के द्वारा, कहां पे, ब्लड के द्वारा कहां पे पहुंचेंगे बेटा, लीवर में पहुंचेंगे। तो ये सारे के सारे जो विषैले पदार्थ है ये ब्लड के थ्रू पहले कहां पहुंचते हैं, देखिए बच्चे लीवर में पहुंचते हैं, सिंपल सी बात है। और लीवर के अंदर यहाँ पे प्रोसेस होती है, और इसी प्रोसेस के अंदर जरा समझो मैं जो बताने वाला हूं, देखिए बच्चे तो यहाँ पे प्रोसेस होती है लीवर के अंदर। और इस प्रोसेस के अंदर बेटा, लीवर के अंदर जो होने वाली प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण कर दिया जाता है, तो इसी प्रोसेस के द्वारा बेटा इसे किस में बदल दिया जाता है, देखिए तो आंसर है यूरिया में बदल दिया जाता है। किसमें, यूरिया में बदल दिया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर यूरिया का जो निर्माण है किसके थ्रू किया जाता है, तो आंसर बेटा देखिए यहाँ पे यूरिया का जो निर्माण है वो लीवर के द्वारा किया जाता है। इस छोटे से फैक्ट को जरा समझिए। अब ये जो यूरिया है ना बेटा ये खतरनाक है। अब ये यूरिया कहाँ जाएगा, जरा समझो। ये यूरिया हमारे शरीर में कैसा, देखिए बच्चे विषैला तत्व है, खतरनाक तत्व है।
इसका फॉर्मूला पूछते हैं, देखिए CH4N2O। तो ये बेटा बनने वाला पदार्थ कौन सा, यहाँ पे यूरिया है। अब ये सारा का सारा यूरिया, देखिए बच्चे, ये सारा का सारा यूरिया हमारे रक्त में मिलकर, देखो ध्यान से, रक्त में मिलकर कहाँ पहुंचेगा। तो ये सारा का सारा यूरिया बेटा रक्त में मिलकर कहाँ पहुंचता है, मानव की किडनी में पहुंचता है। देखिए, तो ये सारा का सारा कहाँ पहुंचेगा, हमारी किडनी में पहुंचने वाला है। देखिए, आपको मैं सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पे समझा दूंगा आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए, तो ये सारा का सारा यूरिया बच्चे देखिए कहाँ पहुंचा, हमारी किडनी में। अब किडनी के अंदर बेटा यहाँ पे प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है परानिस्सेपंदन। क्या बोलते हैं बच्चे, परानिस्सेपंदन बोलते हैं। और परानिस्सेपंदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो किडनी के अंदर जो परानिस्सेपंदन की प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो इसी प्रोसेस के द्वारा देखिए बच्चे मूत्र का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। और इस यूरिन के अंदर से निकलने वाला जो मुख्य पदार्थ है बेटा वो कौन सा, देखिए यूरिया है। कौन सा है, यूरिया है। यूरिया हमारे शरीर के अंदर होता है या बाहर निकलता है बच्चे, देखिए बाहर निकल जाता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझिए बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए कि हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन के वेस्ट है, और नाइट्रोजन के वेस्ट को यहाँ पे लीवर के द्वारा किस में बदला जाएगा, यूरिया में बदला जाता है। फिर ये यूरिया बेटा हमारे रक्त में मिलकर कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा। किडनी के अंदर यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, तो किडनी के अंदर बेटा होने वाली जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं परानिस्सेपंदन। परानिस्सेपंदन बोले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा इसे क्या करते हैं, बदल के हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक कंडीशन देखो, क्या कंडीशन, देखो बेटा कंडीशन जरा सुनो, क्या कंडीशन यहाँ पे होने वाली है, इस कंडीशन को जरा समझिए। बहुत ही शानदार कंडीशन है, एग्जामिनेशन में अच्छा क्वेश्चन देखिए बेटा बन जाता है। सुनो ध्यान से, देखिए कि मान लीजिए कि इंसान की जो किडनी है बेटा वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। देखो ध्यान से, अगर हमारी किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा, किडनी जब खराब हो जाएगी तो इससे बेटा रक्त में, सुनो ध्यान से देखो, तो इससे रक्त के अंदर क्या होगा, यूरिया का जो मात्रा है वो बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। तो रक्त में जब यूरिया की मात्रा बेटा बढ़ जाती है तो एक बीमारी होती है, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, यूरीमिया। क्या बोलते हैं, यूरीमिया बोलते हैं। तो यहां पर होने वाली जो बीमारी होती है, इस बीमारी को क्या कहा जाता है, यूरीमिया बोलते हैं। अब इस बीमारी में होता क्या है बच्चे, इस बीमारी में हमारे शरीर के अंदर फिल्ट्रेशन हो नहीं पाता, और फिर हम क्या करते हैं बच्चे, बाहर से क्या करते हैं कि बच्चे, बाहर से हम क्या करते हैं, रक्त को यहाँ पे साफ करते हैं। और जब बाहर से रक्त को साफ किया जाता है तो इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं हीमोडायलाइसिस। क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइसिस बोलते हैं। या जिस प्रोसेस को आप सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं। तो डायलाइसिस की जो क्रिया की जाती है वो कब की जाती है, वो किस प्रोसेस में की जाती है, तो बेटा वो की जाती है एक प्रोसेस में जिसे क्या बोलते हैं, किडनी के अंदर यहाँ पे खराब हो जाना, और इस कंडीशन क्या बोलते हैं, यूरीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरीमिया कहते हैं। लॉजिक क्लियर है, सारी बातें, गलती तो नहीं करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको डिटेल से बता दिया है, देखिए ध्यान से। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया है, उसको भी जरा समझ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया फैक्ट है देखिए जो यहाँ से बन जाता है, आप यहाँ पे समझिएगा। देखिए बच्चे बहुत ही बढ़िया फैक्ट बन जाएगा। देखिए देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे लीवर के बारे में, तो लीवर के थ्रू यहाँ पे एक रस का निर्माण होता है देखिए बच्चे, और इस रस को हम क्या बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं। और पित्त रस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चे, देखिए तो आंसर है बाइल जूस बोलते हैं। अब बाइल जूस क्या करता है, देखिए ध्यान से, हमारे शरीर के अंदर दो तरह की मात्रा को बनाता है, एक को बोलते हैं बिलिरुबिन और एक को बच्चे क्या बोलते हैं, देखिए तो आंसर है बिलीबर्डिन। क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन। सुनो ध्यान से देखिए बच्चे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन, या ऐसे कर दीजिए, लीवर है, पित्तरस है, पित्तरस के अंदर बच्चे यहाँ पे पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, पित्तरस यहाँ पे तोड़ता है किसको, देखिए बच्चे हीमोग्लोबिन को तोड़ता है। अब हीमोग्लोबिन के टूटने से दो पदार्थ बनते हैं, क्या बनते हैं देखिए बच्चे, तो पहला बनता है कौन सा यहाँ पे, बिलिरुबिन। और दूसरा देखिए बच्चे यहाँ पे मिलने वाला जो पदार्थ है इसको हम क्या बोलते हैं, बिलीबर्डिन बोलते हैं। ठीक है,
और लास्ट में बेटा यहाँ पे मिलने वाला जो पदार्थ है, इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, यूरोक्रोम। चलो, ये क्या संरचना सर आपने बनाई है, ये मैं समझ नहीं पाया। देखो ध्यान से, लीवर से पित्रस, पित्रस से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन, बिलिबडिन, और फिर यहाँ से बच्चे देखिए क्या यहाँ पे यूरोक्रोम है। देखिए ध्यान से, आपको मैंने ये बताया है यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट देखिए बच्चे, कि लीवर से किसका निर्माण होता है। तो बेटा लीवर से निर्माण होता है किसका बेटा, पित्रस का। पित्रस यहाँ पे तोड़ता है, किसको तोड़ता है देखिए बच्चे, तो पित्रस तोड़ता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन के टूटने से, सुनो ध्यान से, हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या बनेगा, बिलिरुबिन, बिलिबडिन बनता है। और इसके यहाँ पे पूर्ण विखंडन से, किससे, पूर्ण विखंडन से, पूर्ण विखंडन को बेटा बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो उसके टूटने से क्या बनेगा, यूरोक्रोम बनेगा। देखो लीवर में क्या बनता है बच्चे, यहाँ पे पित्रस बनेगा। सिंपल सी बात को जरा समझिए। सर डायबिटीज कैसे होती है बेटा, डायबिटीज हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। डायबिटीज बेटा आज पढ़ नहीं पाएंगे, डायबिटीज आज हमारी हो नहीं पाएगी। डायबिटीज को आपको मैं कल समझाऊंगा जब आपको मैं अग्न्याशय पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा मैं ना जल्दबाजी का व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत आराम से चलने वाला व्यक्तियों में से एक हूं, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी बेटा, तो मैं एक कंसेप्चुअल टीचर माना जाता हूं अपने आप में। मतलब मैंने कंसेप्ट पे मेरी अच्छी पकड़ है, मुझे फैक्ट ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कंसेप्ट को अगर समझना चाहते हो तो बहुत सही जगह बैठे हो आप, इससे शानदार जगह नहीं है। देखिए तो लीवर से बेटा देखिए क्या बनता है, पित्रस बनता है। पित्रस तोड़ता है किसे, हीमोग्लोबिन को। इसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, एचबी बोलते हैं, जो हमारे आरबीसीज के अंदर पाई जाती है। इसके टूटने से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन यहाँ पे बनेगा, और इसके टोटल टूटने से क्या बनता है, यूरोक्रोम बनता है। देखिए बच्चे अब मैं एक एक करके आपको सारी की सारी बातें बताता हूं। देखिए यूरोक्रोम क्या करता है, सुनो। हमारे देखिए बेटा मानव के अंदर जो मूत्र होता है, देखिए बच्चे सुनो ध्यान से, जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, ह्यूमन यूरिन। क्या बोलते हैं बच्चे, ह्यूमन यूरिन कहते हैं। तो मानव के मूत्र के अंदर जो पीला रंग है, कौन सा रंग है, पीला रंग, जिसको क्या बोलते हैं, येलोइश कलर। देखिए ध्यान से, तो मानव के मूत्र में बेटा जो पीला रंग है किस कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। हमारे शरीर में जब बिलिरुबिन, बिलिबडिन की बेटा मात्रा बढ़ती है, जरा समझो देखो, तो जब इनकी क्या होती है, मात्रा बढ़ जाती है, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो इससे हमारे शरीर में देखिए बेटा पीला वर्णक बढ़ जाता है। सुनो ध्यान से, तो इससे हमारे शरीर के अंदर पीला जो वर्णक होता है, क्या होता है, पीला वर्णक, जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो पिगमेंटेशन। तो येलो पिगमेंटेशन हमारे शरीर के अंदर बेटा बढ़ जाएगी, और येलो पिगमेंटेशन के बढ़ने से एक बीमारी होती है, और इस बीमारी को बच्चे क्या बोलते हैं, पीलिया बीमारी। क्या बोलते हैं, पीलिया बीमारी बोलते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, कि पीलिया बीमारी किसके बनने से होती है। अगर बिलिरुबिन और बिलिबडिन सही रूप से ना टूटे, सुनो ध्यान से, अगर यूरोक्रोम ना हो तो क्या होगा बेटा, अगर यूरोक्रोम नहीं होगा तो मूत्र के अंदर पीला रंग नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बताया बच्चे, कि हमारे मूत्र के अंदर जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है, देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूरोक्रोम। तो ये एक तरह का पिगमेंट है बेटा, ये पिगमेंट मतलब यहां पे जरा समझिए, ठीक है। देखो तो हम जब बात करेंगे बेटा, तो ये एक तरह का पीला वर्णक है, जिससे कौन सी बीमारी होती है बच्चे, यहाँ पे पीलिया बीमारी होती है। तो पीलिया बीमारी का मतलब क्या है बच्चे, ध्यान से, कि इसका मतलब यह है कि इनका सही रूप से डिकम्पोजिशन हो नहीं पाया। और इनका डिकम्पोजिशन क्यों नहीं हो पाया, कि यहाँ पे पित्रस की कमी हो गई, और पित्रस की कमी का मतलब है यकृत का खराब हो जाना। तो लीवर की कमी से बेटा कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर है पीलिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसे हम जॉन्डिस बोल जाते हैं। तो यहां तक का फैक्ट यहां पे समझिएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां पे सारी की सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, यहां तक की सारी बातें पूरी बेटा क्लियर है कि नहीं है। चलो बेटा, तो ये हमारा बेटा आज का यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था। आप यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है।